तो प्रभु के दासों से मत कहो अभिषेक अभिषेक अभिषेक, नो, आपको सामर्थ चाहिए तो ऊपर देखो, ऊपर। क्योंकि बाइबल क्या कहते हैं, फर्स्ट पीटर पहला पत्रस इसका 1:12, पहला पत्रस 1:12। ये असली नहीं, परंतु तुम्हारी सेवा का दिया उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा है। हाँ, पवित्र आत्मा कहाँ से आता है? और स्वर्ग से। तो सामर्थ कहाँ से आता है? हालेलुया। तो एक सब बातें जो इस पृथ्वी के ऊपर हमें चाहिए वो कहाँ से हमें मिलती है? तो हमें किसको पुकारना है? यीशु मसीह ही है जो हमें स्वर्ग में लेके जाए। यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहता है स्वर्ग जाने का द्वार यीशु है। उसके बिना हम स्वर्ग में जा सकते हैं? तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? किसको देख रहा है? बाइबल क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीके पत्र 4:16 और 17 वचन। इसका मतलब है कौन है हमें जो ऊपर लेके जाएगा? यीशु। हमें कौन ऊपर लेके जाएगा? आंखें अभी का सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के ऊपर मत लगाओ, या आपकी आंखें वर्ल्डली बातों में, सांसारिक बातों में अपनी आंखों को मत लगाओ। क्योंकि तुम्हें जो आने वाला है, तुम्हें जो देने वाला है, वो स्वर्ग में बैठा है और वही तुम्हें स्वर्ग में भी लेके जाएगा। वो कौन है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, पहला थिस्सलुनीके पत्र 4:16 और 17। आप ये प्रभु आप नहीं आओ, उस समय लड़का और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो कौन है? तो हमारा आंखें किसकी ओर बढ़े? यीशु की ओर बढ़े। इसलिए वचन सही था। इसमें 123 1 और 2 में कहता है हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की और लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यीशु की ओर लगी रहती हैं। जब आपकी आंखें उस यीशु की ओर लगी रहती हैं तो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। जब आपकी आंखें उस यीशु की ओर है तो आपको मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जब आपकी आंखें उस यीशु की ओर है तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिल जाए। हालेलुया। जब आपकी आंखें यीशु की ओर है तो वो सामर्थ आपको मिल जाए। जब आपकी आंखें यीशु की ओर है तो छुटकारा आपको मिल जाए। हालेलुया।